Hello everyone, my name is Vibhushan Mukherjee and I am a Jadavpur University 2025 graduate and currently working as an associate consultant at PwC India. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा खुद का प्लेसमेंट जर्नी। बहुत दिन बाद ये वीडियो आया, काम में थोड़ा बिजी था तो इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, तो ट्राई करूँगा वीडियोस आने का। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मेरा प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट हुआ था, मतलब प्लेसमेंट प्रिपरेशन अगर तुम बोलोगे तो मेरा फर्स्ट ईयर के एकदम पहले एडमिशन के बाद ही मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए। हायर स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, प्लेसमेंट ही चाहिए ये एकदम श्योर था मैं। तो इसलिए मैं सीनियर्स से पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए, कोर पढ़ना चाहिए, कोडिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द सीनियर्स यही बोला कि तुम कोडिंग करो क्योंकि कोडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। और 2021 2022 जब जो बैच था उसमें बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रहा था एज़ कम्पेयर टू कोर। स्पेशली मेरा डिपार्टमेंट पावर इंजीनियरिंग में उतना ज़्यादा कोर कंपनीज नहीं आ रहा था एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। तो मुझे बोला कि सॉफ्टवेयर में ही तुम ट्राई करो। तो इसलिए मैंने एकदम फर्स्ट से सीनियर से हेल्प लेकर यूट्यूब से देखकर मैंने कोडिंग स्टार्ट किया। सी प्लस प्लस में मैं कोडिंग करना स्टार्ट किया। डी ए से जो बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, सी प्लस प्लस में मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम फर्स्ट ईयर। पूरा फर्स्ट ईयर मैंने बहुत बहुत कोडिंग किया था। मैंने कोड शेफ में किया, कोड फोर्सेस में किया। लीड कोड में कुछ खास फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं किया, कोड फोर्सेस और कोड शेफ में बहुत किया। सिर्फ मैं प्रोग्रामिंग करता था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ कि मैंने सिर्फ डीएसए में ही टाइम दिया। कोड शेफ कोड फोर्सेस में बहुत क्वेश्चंस करता था, कॉन्टेस्ट भी देता था और थोड़ा थोड़ा लीड कोड मैंने स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर में। तो लीड कोड जब स्टार्ट किया तो शायद मैं कोड शेफ करना बंद कर दिया था सेकेंड ईयर। मतलब पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने पूरा सिर्फ डीएसए में ही टाइम बिता दिया। क्यों बिताया? बिकॉज मैं जब फर्स्ट ईयर में था उस टाइम में सीनियर बोलते थे कि तुम सिर्फ मतलब डीएसए स्ट्रांग अगर हो जाओगे तो बाद में प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब हो ही जाएगा। उनको थोड़ी पता था कि मार्केट का हाल कैसा होगा, सिचुएशन ख़राब होगा। ऐसा तो उस सब समय प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। तो इसलिए सेकेंड ईयर के एंड आने के एंड जब आया तब मैंने नोटिस किया कि मार्केट का हाल ख़राब हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रहा है मार्केट में। वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग ये सब चीज़ ज़्यादा डिपेंड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो इसलिए मैंने सेकेंड ईयर का एकदम एंड में मैं ट्राई किया कि वेब डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग स्टार्ट किया जाए। तो थर्ड ईयर का स्टार्टिंग में मेरा एकेडमिक प्रेशर भी थोड़ा बढ़ गया। तो डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन कोर का पढ़ाई एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग एक्सप्लोर किया। फिफ्थ जो सेमेस्टर है थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम, उसमें थोड़ा बहुत मैंने मशीन लर्निंग यूट्यूब से पढ़ के इधर इधर उधर से वीडियो देखकर मैंने मशीन लर्निंग का कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखा था। उसके बाद जब सिक्स सेमेस्टर आया उस समय में मतलब मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने मशीन लर्निंग का। और वेब डेवलपमेंट मतलब थोड़ा दिक्कत आ रहा था स्टार्टिंग में। तो लेकिन फिर भी सिक्स सेमेस्टर के एंड में सीनियर से हेल्प लेकर, ठीक है, मैंने सीनियर से बहुत हेल्प लिया। ठीक है, सीनियर से मैं बार बार पूछता था कि भैया ये बता दो, ये ऐसा कैसे होगा, ये आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बोलो। तो लोग बोलते हैं कि मतलब हम सीनियर से इंटरेक्ट कैसे करें। तो मेरा स्ट्रेटजी यही था कि सीनियर से मैं अप्रोच करूँगा कि मतलब प्लेसमेंट के बारे में मैं पूछूंगा कि आपका इंटरव्यू कैसा लगा, ऐसे कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे मैं कनेक्शंस बढ़ाता था। तो बहुत सारा सीनियर्स जो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी एनालिटिक्स कोर सब बहुत सारा सीनियर का मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं सुनता था फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक। तो एकदम एंड में मैं एक एक छोटा लेवल का वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी किया, एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट भी किया और डीएसए मीडियम लेवल तक मैंने प्रिपेयर कर चुका था। बहुत बढ़िया डीएसए मतलब नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बढ़िया डीएसए नहीं हुआ। लेकिन डीएसए में मीडियम लेवल तक मैं कर पा रहा था। मतलब एक एवरेज जो बच्चा जो मतलब बहुत कम टाइम कोडिंग के उससे थोड़ा ज़्यादा मैं
मैं कर सकता था डीएसए। तो लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि एकदम टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर कंपनी क्रैक हुआ, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फोर्थ ईयर में फॉर्चुनेटली एकदम स्टार्टिंग में ही, मतलब फर्स्ट 1-2 मंथ में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। मैं कुछ कंपनीज में बैठा, मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ। कुछ बहुत बड़ा कंपनीज आया था, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। उसके बाद पीडब्ल्यूसी जब आया, तो पीडब्ल्यूसी आता है जेयू जादवपुर यूनिवर्सिटी में फॉर द फास्ट मेनी ईयर्स। रोल रोल होता है एसोसिएट टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। ये रोल लोग को ठीक से पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये। मैं एक मतलब जीस्ट में बोलता हूँ कि ये रोल एक जनरल रोल है। जनरल रोल का मतलब है ये कि तुमको वो रोल में हायर करने के बाद कोई भी रैंडम काम को तुम अलॉट हो सकते हो। मतलब वहाँ जाकर तुम वेब डेवलपमेंट हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, डेवऑप्स हो सकता है। मतलब वाइड वैरायटी ऑफ काम होता है पीडब्ल्यूसी में। तुम जितना भी वाइड वैरायटी ऑफ काम है उनमें से कोई भी एक रैंडम काम, रैंडम प्रोजेक्ट तुम्हें अलॉट हो जाएगा वहाँ पर जाने के बाद। लेकिन वो सारा जो रैंडम सब डोमेन है वो सब मिलाकर बोल रहे हैं कि एसोसिएट टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। एक स्पेशलाइज्ड रोल नहीं है जो लोग सुनते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर या फिर डेवऑप्स डेवलपर, वैसा स्पेशलाइज्ड नहीं है। एक जनरल नाम है एसोसिएट टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, और शॉर्टकट में एसोसिएट बोलते हैं। तो इसमें मेरा जॉब कैसे लगा, मैं ये अब स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट हुआ था एक ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन टेस्ट होता है। वहाँ पर पूरा एप्टीट्यूड रहता है। एप्टीट्यूड में LRDI था, मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद वर्बल एबिलिटी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था जैसे कि मैथ्स वगैरह था। तो ये सब था फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट में। ऑनलाइन असेसमेंट, अच्छा, ये कंपनी पीडब्ल्यूसी इंडिया मेरा टाइम है, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, पास्ट में भी क्या हुआ मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरा जो टाइम था उसमें CSC, IT, ETC, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग अलाउड था। सिर्फ ये डिपार्टमेंट, दूसरा जो डिपार्टमेंट है अलाउड नहीं था। तो इस डिपार्टमेंट का सारा स्टूडेंट फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट दिया। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद एक शॉर्टलिस्ट आया कि उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा लंबा एक लिस्ट था, मतलब बहुत स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल आया था। तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था सितंबर के एंड में, और वो था मेरा खुद का कैंपस में, मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस में ही इंटरव्यू होगा। तो जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का टेकी बिल्डिंग है वहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो वहाँ पर हम सुबह सुबह गए, बहुत सारा मेरा मेरा कुछ फ्रेंड्स भी शॉर्टलिस्ट हुआ था एनीवेज। तो पहले प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ। उसके बाद हमको बोला गया कि, मतलब पहले से ही पता था सीनियर से, मैं बहुत सारा सीनियर, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ सीनियर से मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस गैदर करके उसके बाद इंटरव्यू में मैं गया था। ठीक है, बहुत सीनियर, बहुत। तुम अगर मतलब नंबर अगर पूछोगे तो, मतलब नंबर ऑफ सीनियर्स जिससे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने पूछा था वो 70 to 80 प्लस होगा। इतना ज़्यादा सीनियर्स से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर। एनीवेज, तो प्री प्लेसमेंट टॉक हो गया। उसके बाद रिवील हुआ कि 3 राउंड होगा। वो मैं पहले से ही पता था क्योंकि पिछले साल भी ऐसा था। फर्स्ट होगा टेक्निकल राउंड, उसके बाद पार्टनर राउंड, उसके बाद HR राउंड। तो टेक्निकल राउंड के लिए कॉल हुआ आफ्टर प्री प्लेसमेंट टॉक। टेक्निकल राउंड मेरा स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछा गया कि तुम WBJE में जब दिए थे उसके बाद तुम पावर इंजीनियरिंग क्यों चूज के। तो ये मैं आंसर बोला कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है, बहुत इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सब्जेक्ट, मतलब इंटरेस्ट मेरा था। और ऑब्वियसली मतलब रैंक इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो जो मिल रहा था वही, ऐसा ऐसा कुछ आंसर मैंने दिया था। उसके बाद मुझे पूछा कि पावर इंजीनियरिंग में क्या होता है, क्या एग्जैक्ट क्या जीस्ट है पावर इंजीनियरिंग में। तो मैं बोला पावर इंजीनियरिंग पावर जनरेशन होता है डिफरेंट मेथड से, हाइड्रो, सोलर, ये सब मैंने एक ब्रीफ आइडिया में दिया। उसके बाद मुझे पूछा कि ठीक है पावर इंजीनियरिंग बहुत सही है, तुम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोल रहे हो, मतलब पावर जनरेशन बोल रहे हो, तो वहाँ से कोडिंग कैसे तुम मतलब स्टार्ट किए। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर नॉन कोर कंपनी में तुम्हें पूछेगा इफ़ यू आर नॉन CSE IT। तो ये मेरा आंसर पहले से प्रिपेयर था, मैं ठीक ठाक बोल दिया
कि मैं क्यों कोडिंग में स्टार्ट किया, कोडिंग में इंटरेस्ट था, ये सब मैं बोल बोल दिया। उसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो स्टार्ट किया मेरा प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट मैंने दिया था मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट। तो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट में 3 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अटैच था। फर्स्ट था KNN मॉडल मॉडल था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल था, और डिसीजन ट्रीज था। यस, 3 मशीन लर्निंग का मॉडल्स था मेरा प्रोजेक्ट में। तीनों एल्गोरिदम बहुत ही डिटेल्स में मुझे पूछा गया। एक पेपर था, पेपर में ड्रॉ करके लिख कर एक्सप्लेन करने को बोला। फॉर एग्जांपल मुझे बोला कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, उस फंक्शन का रेंज क्या है, उसका डिसीजन ट्री आया, डिसीजन ट्री में एंट्रोपी क्या है, ये सब चीज़ पूछा। KNN में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, और कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। मैं बोला यूक्लिडियन डिस्टेंस है, उसका मैनहट्टन डिस्टेंस हो सकता है। तो ऐसा कुछ मैंने बोला कि यूक्लिडियन डिस्टेंस ही मोस्टली यूज़ होता है KNN में। ये भी बोला। उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों यूक्लिडियन डिस्टेंस ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये सब चीज़ पूछा मैंने, फार्मूला विथ एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया। डिसीजन ट्री में एंट्रोपी का क्वेश्चन पूछा। एक सवाल था कि एंट्रोपी का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन में बोलो। ये थोड़ा बहुत मैंने फंबल किया था कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एंट्रोपी क्या है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन ट्री में जो एंट्रोपी होता है। तो उस टाइम थोड़ा फंबल किया था, लेकिन उन्होंने ही खुद मतलब मुझे हेल्प किया कि मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव इंटरव्यूअर था, बहुत ही अच्छे अच्छे थे वो लोग। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, फर्स्ट राउंड इजीली क्लियर हो गया। लेकिन फर्स्ट राउंड देने के बाद विद इन 2-3 मिनट्स हमको पता चल गया कि मेरा नेक्स्ट राउंड का कॉल आ गया। तो एक नाम लिस्ट आया, तो सेकंड राउंड का कॉल आ गया। तो फर्स्ट राउंड होने के विद इन 10-15 मिनट्स मेरा सेकंड राउंड का मुझे बुलाया गया कि तुमको सेकंड राउंड अब होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग का फर्स्ट राउंड चल रहा है, कुछ लोग का सेकंड राउंड ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारा इंटरव्यूअर साइमल्टेनियसली इंटरव्यू ले रहे थे। तो मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ उसके बाद। अच्छा, फर्स्ट राउंड चला अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स तुम बोल सकते हो। सेकंड राउंड मतलब पार्टनर राउंड, एक खुद PwC का पार्टनर आकर हमारा इंटरव्यू लेंगे। तो मेरा पार्टनर राउंड स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में ही मुझे फिर से सेम क्वेश्चन पूछा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम का मतलब क्या है। उसके बाद मुझे पूछा कि पावर इंजीनियरिंग में क्या होता है, पावर इंजीनियर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पावर इंजीनियर इन इंडस्ट्री। तो उसके बाद पूछा गया कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मैंने फेवरेट सब्जेक्ट बोला था कि नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन और एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 2 सब्जेक्ट मैंने बोला। तो मुझसे पूछा गया कि ये जो सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोलो। मैंने बोला, एक ब्रीफ बोला। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा कि नेम सम स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट टू टू एनेबल और टू प्रैक्टिस एनर्जी कंजर्वेशन, ये सवाल पूछा। उसके बाद पूछा कि मतलब कुछ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन का मेथड्स बोलो। मैं बोला कि हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, सोलर, विंड, ओशन। तो ये सब मैंने बोला, बायोगैस बोला। तो वो लोग बोला कि हाइड्रो पावर प्लांट तुमने कभी देखा है। मैंने बोला कि नहीं, मैं रियल लाइफ में नहीं देखा, लेकिन फोटो में मैं देखा हूँ। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कुछ हाइड्रो पावर प्लांट का नाम बताओ। मैंने बोला कि भाखरा नांगल डैम में है, हीराकुद डैम में है। तो ये सब मैंने बोला। उसके बाद बोला कि विंड टर्बाइन कहाँ कहाँ दिखा जाता है। विंड टर्बाइन मैंने बोला कि फॉरेन में अगर बोलोगे तो नीदरलैंड्स और डेनमार्क में होता है, इंडिया में भी कुछ कुछ जगह साउथ इंडिया में है। तो ये सब में मुझे पूछा। उसके बाद पूछा कि व्हाट डू मीन बाय पावर ग्रिड। तो ये सब चीज़ पूछा। और क्या मतलब ठीक से याद नहीं आ रहा है। पावर इंजीनियरिंग का शायद यही यही पूछा था। और उसके बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि सिंस यू हैव डन कोडिंग इन C++, देन टेल मी व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो ये सवाल मुझे पूछा गया, और शायद कुछ याद नहीं आ रहा है। यही ऐसा ऐसा ही कुछ इंटरव्यू था सेकंड राउंड का, पार्टनर राउंड। तो पार्टनर होने के बाद ही कुछ मिनट्स मतलब अप्रोक्स हाफ एन आवर के बाद मुझे बोला गया कि मेरा HR राउंड का कॉल हो गया।
तो जब मेरा HR राउंड का कॉल पता चला तब बहुत सारे लोग का फर्स्ट राउंड भी हो रहा था, सेकंड राउंड भी हो रहा था, तो सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा था। ऐसा नहीं कि सारा फर्स्ट राउंड खत्म हो गया सारा सेकंड राउंड, ऐसा नहीं है, सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा था। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि मेरा नाम बी से है इसलिए थोड़ा पहले इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, ये हो सकता है, बिकॉज बिकॉज मेरा पहले जो लड़का था उसका नाम था AZ से नाम स्टार्ट था। ठीक है, तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि ये अल्फ़ाबेटिकली हो रहा था। एनीवेज, सेकंड राउंड ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ नहीं हो रहा, ड्यूरिंग इंटरव्यू मेरा कॉन्फिडेंस एकदम मस्त था। मैंने इंटरव्यू के बीच में ही मैं बोला कि कैन आई ड्रिंक सम वाटर। तो इंटरव्यू के वक्त ज़्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन उस वहाँ से निकलने के बाद बहुत एंग्जाइटी हो रहा था ऑब्वियसली। HR राउंड का कॉल आया। HR राउंड में जो जनरल HR का क्वेश्चन पूछता है वही पूछा। मैं इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पूछा कि इंटर्नशिप किए कि नहीं किए, ये सब जो जनरल HR राउंड का क्वेश्चन होता है। तो मेरा 3 ही राउंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गया। कुछ कुछ जगह में थोड़ा फंबल किया, लेकिन मोस्टली मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन थर्ड राउंड जब हो गया तब टाइम था अप्रोक्सीमेटली दोपहर का 1-1:30 बजे शायद। लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आने का वक्त था वो था एकदम रात में 8:30 या 8:45 के आसपास फाइनल रिजल्ट आया उसी दिन। हमने पूरा वेट किया था, मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग था कि थर्ड राउंड होने के बाद वेट कर रहे थे। सारा दिन वहाँ पर वेट किया। दूसरा जो स्टूडेंट है उनको हम लोग इनकरेज कर रहे थे, जिसका नहीं हुआ उनको भी कंसोल कर रहे थे। तो ऐसा करके एक्सपीरियंस गया सारा दिन, मतलब वहाँ ही हम थे फॉर्मल्स पहन के। तो 8:30 बज चुका है, उसके बाद फाइनली लिस्ट आउट हुआ। वहाँ पर देखा कि मेरा नाम है, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक टाइम था। फाइनली प्लेसमेंट मिलने के बाद तो ऑब्वियसली बहुत हैप्पी था मैं सीधा मैं पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला। बहुत बहुत बढ़िया एक इन्वायरमेंट था, सारे लोग मतलब खुशी के चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घर में फ़ोन कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ही बढ़िया एक एक माहौल हो चुका था रात के 9 बजे टेकी बिल्डिंग में। बहुत ही बढ़िया माहौल था। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरा। मेरा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, मतलब वहाँ से बहुत क्वेश्चंस था, तो मैंने बहुत प्रिपेयर किया था। ये मतलब ये प्रोजेक्ट का पहले, सॉरी, इंटरव्यू रिव्यू के पहले 3-4 दिन टाइम था। पूरा 3-4 दिन बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई किया था। ठीक है, बहुत पढ़ाई किया था, ChatGPT से, यूट्यूब से, सीनियर से पूछकर, बहुत सारा सीनियर से मैंने पूछा था। सीनियर से पूछा कि भैया थोड़ा टाइम निकाल के मतलब बात करना है। तो मैं पूरा फुल डेस्परेट था। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस गया। तो मेरा सितंबर के एंड में ही प्लेसमेंट कंफर्म हो चुका था, लेकिन वहाँ से अगला साल 2025 में, ये हुआ था 2024 में, तो 2025 का मेरा अगस्त में मेरा फाइनली ज्वाइनिंग हुआ PwC में। तो फिलहाल राइट नाउ आई एम वर्किंग हेयर इन PwC इंडिया एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट। तो अगर कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर कोई और गाइडेंस चाहिए तो ऑब्वियसली तुम बोलो कि क्या तुमको चाहिए। तुम अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो तुम इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।